हमने याद दहानी भी कराई इत्यादियों को, उनको शायद हमारी ज़रूरत नहीं थी। तो आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से PTI से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। BNP मेंगल ने PTI से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में तकरीर के दौरान अख्तर मेंगल ने कहा, PTI से इत्तेहाद खत्म करने का बाकायदा ऐलान करता हूँ। बलूचिस्तान में मौजूदा हालात का असल जिम्मेदार कौन है? कौमी असम्बली में BNP मेंगल की 4 नशिस्तें हैं। पाकिस्तान के पहले न्यूज़कास्टर, होस्ट, अदाकार, अदीब, शायर और सियासतदान तारिक अजीज इंतकाल कर गए। एकेडमी का दर्जा रखने वाले तारिक अजीज ने 4 दहाइयों तक गेम शो नीलाम घर की मेज़बानी की। तारिक अजीज को पाकिस्तान में टेलीविजन पर आने वाली पहली शख्सियत होने का एजाज़ हासिल था। वो कौमी असम्बली के भी रुकन रहे। तारिक अजीज की नमाज जनाजा आज शाम 5:30 बजे गार्डन टाउन लाहौर में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार अफसोस, दर्जात बुलंदी के लिए दुआ। कहा, तारिक अजीज आइकन और टीवी गेम शोज के बानी थे। तारिक अजीज के इंतकाल पर जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात का इजहार अफसोस। मुस्तनसर हुसैन तारड़ कहते हैं, तारिक अजीज के सामने लफ्ज हाथ बांधे खड़े रहते थे। वो कमाल शायरी भी करते थे। उनके दिल से वतन की मोहब्बत फूटती थी। गुलाम मोहिद्दीन का तारिक अजीज की खिदमात को खराज अकीदत। बहरोज सजवारी कहते हैं, तारिक अजीज के इंतकाल से बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है। तारिक अजीज को सदारती तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने अपनी सारी जायदाद पाकिस्तान के नाम कर दी थी। वज़ीर आज़म के दौरे सिंध का दूसरा रोज़। गवर्नर नवीद जमील की सरबराही में MQM वफ़द की इमरान खान से मुलाकात। वर्किंग रिलेशनशिप, सियासी सूरत हाल, कोरोना, तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। कराची पैकेज के तहत तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक भी गौर। K4 और सर्कुलर रेलवे पर भी बातचीत। वफ़द ने जाली जो मिसाइल, सरकारी नौकरियों की बंदरबाट का मामला भी रख दिया। वज़ीर आज़म ने कराची के 3 अस्पतालों से मशीनरी की चोरी का नोटिस ले लिया। फौरी इंक्वायरी का हुक्म। PTI सिंध की कोर टीम का वज़ीर-ए-आज़म से आर्टिकल 149 के तहत विफाक के इख्तियारात इस्तेमाल करने का मुतालिबा। कोर टीम की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। PTI रहनुमाओं ने इमरान खान से कहा, सिंध हुकूमत की बदइंतज़ामी और करप्शन के सबब अवाम मसाइल का शिकार हैं। सिंध हुकूमत मसाइल के हल के लिए संजीदा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की शहर में विफाक के मनसूबे जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से लाड़काना के लिए 1 अरब का पैकेज देने का भी इम्कान। सिंध का 12 खरब 40 अरब का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई काबीना ने बजट तजवीज़ की मंजूरी दे दी। ग्रेड 1 ta 16 के मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफे का फैसला। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की तनख्वाह में 5% इजाफा होगा। मुराद अली शाह का कहना है, बजट में गरीब काश्तकारों, नौजवानों, मुलाजमीन को रिलीफ दिया गया है। सिंध असम्बली का ऑनलाइन बजट इजलास आज होगा। कोरोना का फैलाव तेज, कहीं इलाके सील तो कहीं स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाहौर और फैसलाबाद के मुतादिद इलाके सील। गैर ज़रूरी आमदरफ्त पर पाबंदी। मेडिकल और खाने पीने की चीज़ों के अलावा तमाम कारोबार बंद रहेगा। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने लाहौरियों से मुतल्लिक बयान पर मुआज़त कर ली। कहती हैं, मरीजों की तादाद बढ़ने से दिल दुखा हुआ था। किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो माफ़ी चाहती हूँ। लाहौरियों के लिए दिल माँ की तरह धड़कता है। कराची के भी मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन का भी इम्कान। लाड़काना के 12 इलाकों को भी सील करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर समेत 7 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन।
दयार गैर में मौजूद पाकिस्तानियों की वापसी का मिशन। मावने खुसूसी जुल्फे बुखारी कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। जिन लोगों की नौकरियां मौजूद हैं और ठीक हैं वो वापस ना आएं। मुईद यूसुफ ने कहा एयरपोर्ट्स पर तमाम मुसाफिरों के टेस्ट किए जाएंगे। जिन मुसाफिरों में कोरोना अलामात होंगी उन्हें करंतना किया जाएगा। कारोबार में आसानी के लिए इमरान खान हुकूमत की कोशिशों का आलमी सतह पर एतराफ़। पाकिस्तान सरमायाकारों के लिए पुरकशिश तरीन मुल्क करार। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने सरमायाकारों के लिए उभरती हुई मार्केट करार दे दिया। लिखा इमरान खान की कामयाबी के बाद पाकिस्तान के आउटलुक में नुमाया बेहतरी आई है। मुआशी पॉलिसियों में काबिल जिक्र बेहतरी हुई। स्टेट बैंक में भी बुनियादी इस्लाहात की गई। सरमायाकारों को नई उभरती हुई मार्केट से पीछे नहीं हटना चाहिए। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने सीपैक मंसूबे में सुस्त रवि का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं बाज़ अनासिर सीपैक के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सीपैक के दूसरे मरहले में उमूर में बेहतरी आई है। सीपैक के मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज हो रही है। ML1 $7.2 अरब का मंसूबा ज़रई और इक्तिसादी जोन सामने है। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के इंतजामात से मुतल्लिक वज़ीर दाखिला एजाज शाह की ज़ेर-ए-सदारत इजलास। एजाज शाह ने कहा कुर्बानी मजहबी फरीज़ा है। हुकूमत हर मुमकिन सहूलत यकीनी बनाएगी। इंतजामात के साथ हिफाजती तदाबीर पर अमल किया जाए। वज़ारत सेहत की गाइडलाइंस के मुताबिक इंतजामात करना ज़रूरी है। हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। उलमा से भी रहनुमाई चाहते हैं। चीन के हाथों भारत की एक और पसपाई। लद्दाख में चीनी फौज के साथ झगड़े में भारतीय कर्नल समेत 20 एहलकार मारे गए। कई जख्मी हुए। 4 की हालत तशवीशनाक। चीन का कहना है भारत से सिफारती और फौजी सतह पर राब्ता है। वाकया चीनी इलाके में हुआ। जिम्मेदारी चीन पर आयद नहीं होती। राहुल गांधी की मोदी पर तनकीद। पूछा मोदी क्यों खामोश हैं, क्यों छुप रहे हैं? बहुत हो गया, हम जानना चाहते हैं क्या हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का चीन भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कहते हैं चीन ने बातचीत से तनाज़ा हल करने की कोशिश की लेकिन भारत अपने रवैये से कश्मीर में चीन और पाकिस्तान के साथ तनाज़ा पैदा कर रहा है। भारत नेपाल के साथ भी सरहदी तनाज़े में मुलव्विस हो गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पंजाब को करप्शन फ्री बनाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला की हिदायत पर महकमा एंटी करप्शन की सरकारी अराज़ी पर काबिज़ अफराद के खिलाफ कार्रवाई। 6 माह में 1 अरब 40 करोड़ की 1400 केनाल ज़मीन वागुजार कराई गई। उस्मान बुज़दार का कहना है करप्शन के खिलाफ नो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी रहेगी। जायद असासजात केस। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को बुरी जमानत में 29 जून तक तौसीह दे दी। अदालत ने कहा शहबाज शरीफ कोई आम इंसान नहीं कि उन्हें मशल्के जमा कराने का मसला होता। अगर नैब में 9 जून को पेश हुई तो हाई कोर्ट भी आ जाते। वकील ने बताया शहबाज शरीफ नैब में पेशी के बाद ताखिर होने पर हाई कोर्ट नहीं आ सके। मशल्के जमा कराने में ताखिर में बदनीयती नहीं। जज काबिल एहतसाब है। हम जजेस जाती और पब्लिक लाइफ पर जवाबदेह हैं। अदलिया की साख को एक जज के बायस मुतासिर नहीं होने देंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल के जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में रिमार्क्स। बोले बुनियादी सवाल माली उमूर का है, इस सवाल का जवाब लिया जाएगा। अदालत इस पर आगे बढ़ेगी। रेफरेंस गैर मुल्की जायदादों की मिल्कियत और खरीदारी के जराए का है। फरोग नसीम ने कहा शो कॉज में जिन इल्जामात का जिक्र है वही रेफरेंस में दर्ज है। जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं अहलिया वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड कराना चाहती हैं। चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब से 6 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ विफाकी सतह पर इलेक्शन कमीशन कायम करने वाली पहली जमात बन गई। सीनियर रहनुमा जमाल अकबर अंसारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन रुकन साजी टिकट्स की तकसीम के फराइज अंजाम देगा। इंसानी वसाइल के इंतजाम के लिए 6 रुकनी कमेटी भी कायम। हेडलाइंस आपने जानी और